नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए तमाम अहम खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। पूरे उत्तर भारत में तपिश काफी ज्यादा हो गई है। लोग काफी परेशान हैं गर्मी से। घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। ऐसे में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का कहना है कि आने वाले चंद दिनों में ही मौसम बदल सकता है। हो सकता है कि बारिश हो जाए। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि अगर यूपी, हरियाणा, पंजाब की बात करें तो इन राज्यों में बारिश का अनुमान जताया गया। इन इलाकों में बादल गरजने के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 23 से 26 मई तक 3 दिन यूपी के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी। वहीं बाराबंकी, गोंडा, प्रयागराज, मिर्जापुर, संत कबीर नगर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में बादल गरजने के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं प्रदेश के बांदा जिले में सबसे ज्यादा 45 से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान की बात करें तो अभी लू का दौर वहां जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि बीकानेर, जोधपुर में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। उधर बिहार के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही अगर दक्षिण राज्यों की बात करें तो दक्षिण के बेंगलुरु में सड़कें पानी से लबालब हैं और कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं दिल्ली एनसीआर में हो सकता है कि आने वाले दिनों में बारिश दस्तक दे दे। उधर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत जो उसकी संवैधानिक वैधता है, उनके खिलाफ जो याचिकाएं दायर हुई थी, उनको लेकर सुनवाई हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया है कि इस केस में कुछ चिन्हित मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सीमित कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इन मुद्दों में अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ से केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आग्रह किया कि वो पहले की पीठ द्वारा निर्धारित कार्रवाई तक ही सीमित रखी जाए। विधि अधिकारी ने कहा, न्यायालय ने 3 मुद्दे चिन्हित किए हैं। हमने इन 3 मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल किया। हालांकि याचिकाकर्ताओं की लिखित दलीलें अब तक कई अन्य मुद्दों तक चली हैं। मैंने इन 3 मुद्दों के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल किया है। मेरा अनुरोध है कि इसे सिर्फ 3 मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम 2025 के प्रावधानों को चुनौती देने वाले लोगों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, साथ ही अभिषेक सिंघवी ने इन दलीलों का विरोध किया। वहीं अलग अलग हिस्सों में सुनवाई नहीं हो सकी। एक मुद्दा अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों की गैर अधिसूचित करने के अधिकार से शामिल था। बिहार के आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले वो बिहार गए थे और अब फिर से 27 मई को उनका जो वहां का दौरा है, बिहार का दौरा, वो प्रस्तावित बताया जा रहा है। 1-2 दिन के अंदर ही इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। चुनावी साल में राहुल गांधी का ये 5वां बिहार दौरा होगा। राहुल गांधी के इस बार के बिहार दौरे का प्लान कुछ अलग है, जिससे जेडीयू और सीएम नीतीश की टेंशन बढ़ सकती है। इस बार के बिहार दौरे पर राहुल गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में हुंकार भरने वाले हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ईबीसी को साधने की कोशिश करेगी। ये सीएम नीतीश के परंपरागत वोटर भी हैं। बिहार की कुल आबादी की 36% जनसंख्या ईबीसी यानी अति पिछड़ा कैटेगरी में आती है। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस की बिहार इकाई में जान फूंकने में लगे हुए हैं, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी की लगातार उपस्थिति ने ये संकेत दिया है कि कांग्रेस बिहार में अपने जनाधार को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगी हुई है। उधर आज सुबह दिल्ली के कोटला सेवा नगर बाजार है, वहां भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इसकी चपेट में करीब 6 दुकानें आ गई। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। जैसे ये सूचना मिली, मौके पे दमकल विभाग पहुंचा। वहीं फायर ऑफिसर ने क्या कुछ बताया है, आप खुद सुन लीजिए। सुबह ये 4:08 पे हमारे कॉल मिली थी। जैसे हमने आके देखा कि 6 दुकान थी, 6 के 6 दुकानों में आग थी। उनके हमने ताले भी तोड़े और अपना काम शुरू कर दिया था। यहाँ पर जैसे नुकसान की बात आप बता रहे हो, बात की बात है। दुकानों के अंदर जो है, तिरपाल की भी दुकानें थी, इसमें कुछ कपड़ों की दुकान भी है, कॉस्मेटिक की दुकानें हैं। कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं है। नहीं, कोई घायल नहीं। जब हम यहाँ आए तो जितनी भी दुकानें हैं, 6 की 6 दुकानों में आग थी। सबसे पहले हमने उनके लोग काटे हैं, पानी लगा कर लोग काटे। अभी चल रहा है, कूलिंग चल रही है। फिलहाल आग जो है काबू में। 8 गाड़ियां आई हैं, यहाँ देख रही हो। जो है पतला रोड है, कुछ लोगों ने ऐसा गाड़ी जो है लगा के कंजेस्टेड कर दिया। बड़ी मुश्किल से गाड़ी हमारे अंदर आई है। ये जांच का विषय है
बाद में बताएंगे आप। जब से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तो ऐसी खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तान ने जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है उसको निशाना बनाया हुआ है हमला करने के लिए। ऐसे में ये खबरें भी सामने आई कि ऐसा हो सकता है कि स्वर्ण मंदिर में कोई एयर डिफेंस जो गन है वो तैनात की गई है। इस पर भारतीय सेना ने 2 दिन पहले सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि स्वर्ण मंदिर परिसर में एयर डिफेंस गन या कोई भी अन्य एयर डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं किया गया था। सेना ने कहा कि इस संबंध में जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो भ्रामक है। सेना ने साफ किया कि श्री दरबार साहिब अमृतसर के अंदर किसी तरह की सैन्य तैनाती नहीं की गई थी और इस मुद्दे पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए। ये सफाई ऐसे वक्त पर आई जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत पाक तनाव के दौरान सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए स्वर्ण मंदिर में एयर डिफेंस गन तैनात की थी। बता दें कि श्री हरमिंदर साहिब के मुख्य ग्रंथी ने भी इस दावे को खारिज कर दिया। तो ये थी वो सभी जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।